शीट 4 शॉर्ट ट्रिक की कितनों के पास नहीं है? हाथ उठाओ। सबके पास है भाई। मेरे बैलून तो इंग्लिश है, हिंदी क्या है और उर्दू क्या है? उर्दू है फुग्गा, उर्दू है गुब्बारा। अच्छा, जुनेरा गुब्बारा, इसलिए उर्दू है भाई वो। हाँ चलिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपना? प्रेयर। प्रेयर करो भाई, पहले पढ़ो एक बार प्रेयर। अच्छा, पिछला जो टेस्ट हुआ मेन का फर्स्ट, वो मैं नींद में था बनाते समय और मैंने इकट्ठे इकट्ठे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके डाल दिए। इनवर्स से भी थोकम थोक उठाए और एमओडी और एओडी से भी उठे उठे तो इनवर्स के ही उठे, तो पूरे इनवर्स हो गया वो तो। मगर टेस्ट नंबर 2 एकदम व्यवस्थित हर डिपार्टमेंट से एक दो ऐसे बनाया है, ठीक। और पेपर 1 की कमी इसलिए पूरी कर दी कि उसके भी मैंने इनवर्स छोड़कर एओडी के हर डिपार्टमेंट का एक एक डाल दिया। और तुमने मुझे जगाया तो फिर तो अपन जाग ही जाते हैं। टोकने वाला चाहिए मेरे को बुरा नहीं लगता कभी भी, मैं चीज़ को सुधारने की कोशिश करता हूँ, मगर बस जल्दी नहीं आ सकता। तो 32 क्वेश्चन कर दिए, समय 2.5 घंटा, ठीक है ना? ठीक, वो प्रेयर निकालो भाई। हाँ मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, हाँ वो भी दिखा देना भाई। हाँ भाई जल्दी खड़े हो जाओ और एकदम फ्री हैंड रख के आराम से खड़े होना, आंखें बंद रखना, जोर से मत बोलना, मन में बोलना, बाहर निकल आओ तुम, एकदम रिलैक्स रखना दिमाग। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इंसान बनाया। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए, क्वेश्चन नंबर बोलना करना है। एक काम करो ना, मेरे को सब सरल सरल ही लग रहा है। 203, 204, 205, 4 मिनट करो। सेकंड वाले की भाषा नहीं आ रही ना समझ में? आ गई? मुझे भी समझाना भाई। फर्स्ट तो आंखों आंखों में बन गया होगा। ए बराबर लिखा है ln5.a, बड़ा तालाब कंसेप्ट। अरे हाँ ना, अब ये भी क्या बताऊं मैं। तो ए कट गया, ए बराबर 0 होता है तो वो आंसर हो नहीं सकता, इसलिए ए बराबर क्या। अब बी वाला जो है सो वो है ln5 प्लस बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ln5 प्लस बी, तो बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू क्या? हमसे मांगा है ln बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, यानी ln5 अपॉन ln5। ln1 बराबर 0 वाले हाथ उठाए, कसम खुदा की, झूठे हाथ मत उठाना, अच्छे से हाथ उठाना है ना। 1 मिनट, हेलो हाय ये नहीं बन रहा तुमसे, अच्छे से हाथ उठाना भाई। मतलब राम 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 साहित्य। चलो तुमसे नहीं बना तो तुमने क्या उठा रखा? हाँ 204 की भाषा समझाओ भाई मेरे को। बोल रहे हैं कि इफ फर्स्ट एंड 21st टर्म ऑफ एपी जीपी एचपी आर इक्वल, इसका मतलब क्या? और नीचे ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट एंड 21st टर्म आर नॉट इक्वल। ओके, एपी की फर्स्ट, जीपी की फर्स्ट, और ये परसों में ये शर्ट पहन के घूम रहा था, मतलब इतना फैशन। वो भी देखो फैशन चलाते ना अपन। मैं टकला हुआ था, 2-3 लोग हो गए।
11th में तुम आके देखना, 2-3 टकले हो चुके हैं। फैशन चलाने लगे आजकल अपन। क्या चीज? गुलाबी है ये, वो मेरे को फिरोजी दिख रहा। कलर की प्रॉब्लम है मेरे को, कलर ही समझ में नहीं आता। 2000 के नोट गुलाबी, तो मैंने कहा शर्ट भी गुलाबी। अपनी बुक रेड थी, वो धीरे धीरे गुलाबी होने लगी आजकल। ये देखो कलर फेड हो रहा है, ऐसा लग रहा। तो ये क्लासरूम वाली बात हो गई। सुनो, पहली और 21वीं टर्म है, तो 11वीं टर्म क्या हुई? मिडिल। याद करो, याद करो। ए एंड बी है, मान लो 1st एंड 21st। तो एपी, जीपी और एचपी की बात करें तो इनकी 11वीं टर्म क्या बनेगी? ए एम के मामले में a प्लस बी बाई 2, ठीक। जीपी के मामले में रूट ए बी, और एचपी के मामले में इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर। तो हुआ ना बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी। अरे मैंने जब पढ़ाया था तब उस समय पढ़ाया था कि कोई 2 नंबर है तो उनका ए एम, जी एम और एच एम को अपन एक लाइन में लिखे, कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल एच, तो ये जीपी बनती है। और मैंने डायलॉग लिखवाया था, जीएम इज रियली जीएम, जनरल मैनेजर। तो कोई 2 नंबर आप फिक्स कर दीजिए, उसका एएम, जीएम, एचएम निकालिए और फिर उन तीनों को लाइन से लिख दीजिए, तो जो जीएम है वो सचमुच जीएम बन जाता है। यानी कि ये 3 जीपी में हो जाते हैं। कितने लोगों ने ये बड़ी आसानी से कर डाला था। अच्छा, भाषा ही नहीं आई होगी समझ में तो कुछ नहीं कर सकते। जिनको भाषा भी समझ में आई और कर भी डाला वो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाना रे बाबा, अच्छे से हाथ उठाना भाई, बधाई हो। दुबे से नहीं बना, रावत भाई साहब से नहीं बना, दोनों पंडित से नहीं बना। ले, तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी पंडित में आते हो ना, पंडितों का दिमाग बैठ गया। 205 A9 बराबर 91 इजिकल टू A प्लस 8D। A91 इजिकल टू 9 इजिकल टू A प्लस, सही लिखा ही क्या है? तो घटा दो, क्या हो जाएगा? D बराबर देखना क्या हो जाएगा। क्या बात है, तो 9 इजिकल टू, तो ये बराबर कितना? तो अब सीरीज क्या हो गई? 99, 98, 97। इसमें कितनी टर्म का टोटल चज्जे? 100। तो 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट तो 100 होगी ना, तो 50 इंटू 99। तो खाओ ब्रिटानिया 50-50 माइनस 50। नहीं, कुछ गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? वो तो 101 होता है। 50 इंटू 101 होता तो 50-50 आंसर आता। अब 99 है तो 2 बार 50 कम, तो 50-50 माइनस 100, 4950। 4950 बड़ी आसानी से पहुंचने वाले हाथ उठाए। का नाम तुम्हारा ऋषि उपाध्याय ना, ये भी पंडित हैगा। आगे बढ़ो। 206, 207, 208, 4 मिनट। 206 कितनों से बना? 206 करना था ना। अरे हद हो गई बे, जो चीज मुझे नहीं आती तुमको भी नहीं आती। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मुझे ये नहीं मालूम एक्चुअली, है? मतलब इंटीजर पार्ट, ऐसा? इंटीजर पार्ट क्या तुम्हारे अनुसार क्या होता है? तुम इतने गुस्से में देख रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ होता है और एक मेंटिसा भी होता है ना। क्या पक्का बोल रहे हो, कंफर्म? और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 की पावर 39 है, उसमें कितने डिजिट होंगे? मैं तो करवाया था मैंने, एक आया था, इसकी शुरुआत में ही है। बेस 10 लिया था, +1 करके आंसर लिखा था इंटीजर पार्ट में। हाँ, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि पहले x की वैल्यू ढूंढ ले, ऐसा? फिर कैरेक्टरिस्टिक सोचते रहेंगे, ऐसा? तो कितनों को x की वैल्यू मिली या x³ की मिली? देखना भाई, इसको क्या मान लिया? तो सुनना भाई,
20√6 हो गया 2x की पावर कितना, और 90 क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको तोड़ना है 2/3 की दुनिया में, 0 से 0 गियो तो 2√6 और ये 9, 2/3 की पावर स्टार, √2√3, 3 √3√3, 9 को लिखा 3/2 आएगा गोलू, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू है 3/2, तो 3x की पावर 3/2, 90 होगा 3/2, नहीं रे बाबा, बोला सही था। 3x की पावर कितनी, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 90/27 बराबर x की पावर, अभी इसके ऊपर 1/2 बाकी है ना, 3/2, स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो 90 का स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू x³, तो 90 इंटू 90 अपॉन 9 इंटू 3 है ना, तो ये हुआ 10, ये हुआ 30, तो 300, x³ की वैल्यू साहब 300। कैरेक्टरिस्टिक हमें नहीं आती मान लो, मगर x³ बराबर 300 पे कितने लोग खड़े, छोड़ भैया, x³ बराबर 300 लिखा तेरी कॉपी में। अब आपसे ये नहीं निकल लिया, वो क्वेश्चन मेंस का है कि एडवांस का है? कह रहा नहीं पूछ रहा, एडवांस की प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं और पहले मेंस है, उसकी ये इतनी सड़ी सी चीज, इनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नहीं बन रही। क्रम क्यों बिगाड़ते हो जिंदगी का, मैं जो सलाह देता हूं उस पे काम क्यों नहीं करते? हाँ तो मेरे दोस्त, ये तो कब से पढ़ा रखा है, लॉग पढ़ाया था पिछले साल कोलार में, बहुत अच्छा पढ़ाया था। अब लॉग x³ और यहां पर 5 है, यानी कि मैं 5 पे क्या पावर लगाऊं कि 300 आ जाए। अरे राम राम, सॉरी, बोला मैंने सही ना इस बार भी, 5 पे क्या पावर लगाऊं कि 300 आ जाए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 125, और एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग। तो वो मानस भैया सही बोल रहे हैं, मानस भैया सही बोल रहे हैं कि इंटीजर पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ लॉग विल बी इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा तुम क्या कह रहे हो, उसकी डेसिमल वाली, अकॉर्डिंग टू मानस। मेरे को तो ये ज्ञान ही नहीं है। देखना आंसर क्या है, पीछे देखना आंसर क्या है भाई। 3 आ रहा तो फिर अच्छी खुशी की बात है साहब, लिखो बधाई हो ना भाई, बधाई हो। मिटा दो इसको। इस कितने बच्चे इस क्वेश्चन पर अटके नहीं और इसको छोड़कर अगला सॉल्व कर लिया, हाथ उठाओ। ये काम के बच्चे हैं जिनका अभी हाथ उठा। कुछ लोग मूर्खतापूर्ण बिहेवियर एग्जाम हॉल में भी करते हैं, क्वेश्चन से अड़ीबाजी करते हैं। क्या करते हैं, आज तो मैं तुझे करके ही दिखाऊंगा। अपन को क्या लेना देना, अपन को मार्क्स चाहिए किसी भी क्वेश्चन से मिले। किसी पर भी अटक रहे हैं, उलझन हो रही, आगे बढ़ जाओ गोला लगा के। गोला नहीं लगाने का, क्या हैश लगाने का। गोला मतलब तो क्या हो जाएगा, अपने बस की नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ अपन सोचते यार बन जाएगा, मगर हाथ में उठाया तो तोते उड़ गए। अगल बगल का टोटल, बीच का डबल। ओश, इधर देखो 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 देखो, t बराबर 5 रख के देखो। ऐसे भी अपनी आंखें एक्टिवेट रखा करो। कट के 1 हो गया, 125/5, 25 और 1। जागरूक रहो, जागरूक। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके दिमाग से बाकी सारी चीजें हटा दो,
मैं जब इस स्टेज पे चढ़ता हूँ तो बहुत सारे जो मेरे काम होते हैं वो सब दिमाग में से गायब हो जाते हैं। मेरे को लिख के रखने पड़ते हैं इसमें। ये देखो, ये दीवार भरी हुई है, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि सिर्फ मेरे दिमाग में ये होता है। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और अचानक याद आया तो जाकर कई बार बाहर जाके लिख कर आ जाता हूँ डायरी में। मगर आप लोग भूलते नहीं हो चीज़ें, आपके दिमाग में घूमती रहती है कि आज शाम को सब्जी खरीदते हुए घर जाना है। तो गोल 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 घूम रहा है। आपको ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं उतरेगा। हमारी खुद की चाय पत्ती की बहुत बड़ी दुकान है और कल घर में चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। मम्मी ने डायरेक्ट मामा को फ़ोन लगा दिया। मामा का बेटा यहाँ पढ़ता है, वो लेकर भी आ गया, ऑफिस में रखी है, उस पर लिखा है घर। मैं जब ऑफिस मंगल करके घर पहुँचा तो बिना चाय के पहुँच गया, वो वहीं रखी रह गई ऑफिस में ही। और फिर सवेरे छोटी सी पड़ोसन की दुकान से खरीदी चाय। खुद का शोरूम है और दूसरे के यहाँ जा, आंटी की दुकान थी इसलिए पड़ोसन बोला। दुकान छोटी सी, आंटी बहुत बड़ी थी। अरे यस, तो आपके दिमाग में आपका टारगेट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं ना, चिंताग्रस्त, दुखी, तनाव युक्त, आंखों पे डार्क सर्कल्स, दुखी 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 रहना, उनकी इस दुख का कारण क्या है? उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं भूलते उनके साथ जो गलत हो गया। और मुझ जैसा तुरंत भूल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता क्या हो गया। आप आनंदित रहो, अपन जो कर रहे हैं एट ए टाइम वो दिमाग में होना चाहिए और फालतू बातें नहीं। चलिए तो बोलो क्या हो जाएगा? एलसीएम वेलसीएम लूं क्या इसका? क्वाड्रेटिक बनेगी तो वो तो मैंने t बराबर 5 बोल ही दिया। दूसरे आंसर का भी तो तनाव हो रहा है। चलो ठीक है, यहां अभी डायरेक्ट t को क्या मान लिया, और t था क्या? 2 sin 3 थीटा इजिकल टू क्या? तो 1 हुआ ना भाई, वही तो लिखा था ऊपर। मैंने तुमसे कहा तो सही, आजकल आगे आगे का हो रहा है मेरे साथ। तो एक बच्चा कहता आगे जो होने वाला है, मरने वाले, पता चला आजकल में मर गए हैं। तो साइन 3 थीटा इजिकल टू, तो साइन कितना, जरूरत ही नहीं है, अपन तो इसको 1 ले लिया। तो अपनी सीरीज क्या हो गई? 5 की पावर 1 माइनस 1 13, और 5 की पावर क्या? तो 5 13 1 13, और कितने लोगों ने प्राप्त कर ली? अच्छे से 1 मिनट हाथ तो उठा कर रखो यार। को गुप्ता, क्वाड्रेटिक में जीवन खराब हो गया ना। जागरूक रहो भाई, जागरूक रहो। अगला करो भाई। हाँ, पंडित का दिमाग एक्टिव हो गया। 26 को क्या लिखने को बोल रही है भाई? तो फिर तो यार क्वेश्चन की वैसे ही बेइज्जती हो गई। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। नहीं समझे आप? बढ़ो आगे बढ़ो। कलश भैया, बाहर से संजय भैया को बुलाना। थोड़ा गए पूरे गए? कल लगे आधे टांगे वांगे वहीं पड़ी होएगी। नहीं तो कोई दूसरा भी स्टाफ नहीं है? अच्छा अच्छा। कुछ लोग फोन उठाते हैं या किसी को फोन करते हैं, वो सामने से पूछे कौन, तो जवाब देते हैं मैं राजेश बोल रहा था। था का क्या मतलब भाई? फोन रख दे, था तो हूँ बोलो ना। 1 अपॉन कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा 4 कॉस 3 अल्फा अपॉन कॉस 4 अल्फा। सुनना भाई, इसमें 2 साइन अल्फा का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या बन गया? तो साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा 2 कॉमन कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा टू का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, या पाइचन कोण 4 साइन, और नीचे क्या हो गया? साइन। अब तो आंखों आंखों में दिख रही है मेरे को। 4 निकलेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, साइन, और नीचे कुछ निकालना क्या है? π/7 रखना है। तो साइन 0 वाले हाथ उठाओ,
अच्छे से हाथ उठाना भाई, अच्छे से हाथ उठाना। ज्योति प्रसाद, सना सैफुल्ला, सुदीक्षा नाविक, भव्या कटियार, तोमर और कुलदीप। बताओ आप, तुम हो क्या दीक्षित? भैया मैं हर 1.5 घंटे में 1 लीटर पानी पी जाता हूं, अब तुम यहां सप्लाई बंद कर देते हो। अपने पवन सर है ना केमिस्ट्री वाले, उनको पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द, और उसके बाद इससे हाथ से लिखते हैं ना, तो इस हाथ में भयंकर दर्द। उनको ये लगा कि खूब ज्यादा पड़ा पड़ा के हाथों में दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास गए, जांच वांच हुई खूब सारी, पता चला शरीर में पानी की कमी है। तो रिपोर्ट ये आई कि आप पानी कम पीते हो, इस वजह से ये पूरे शरीर में बीमारी हो गई। वो तुरंत पानी पीने लगा। ध्रुव, पानी तो पीते रहना चाहिए। एक केमिस्ट्री वाले सर आशीष साहू विदिशा वाले, वो भी पानी ना पिए, 2-2 3-3 घंटे चीख चीख के पढ़ा है बिना माइक के। मैं तो चीखता ही नहीं हूं। नहीं, माइक की वजह से आवाज तेज है ना। वो बेचारे पैसे बचाए माइक खरीदने में अपने विदिशा सेंटर में, और खूब चीख चीख के पढ़ा है। पानी पिए नहीं, स्टाफ नहीं था पानी सप्लाई करने वाला। भैया उनको नई प्रकार की बीमारी शुरू हुई। पढ़ाते पढ़ाते उनकी जीभ 2 दांतों के बीच में आके कट जाए। अब भाई वो जीभ कटी है तो सूजन की वजह से फूल जाती है, तो वो और ज्यादा कटे, टांके तक आए। भैया 1-2 बार पानी पियो, हाँ कि ना, खूब पानी पिया करो। ये डन हो गया 208। चलो अब अगले 208 हो गया क्या? अच्छा 209, 210, 2 क्वेश्चन 3 मिनट। देखना ऐसा लिखा है क्या? देखना भाई, देखना। तो सटार स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू। बताओ कितने लोगों को कंडीशन याद है कि जब दोनों रूट्स 6 से छोटे हैं तो क्या होता है? दीक्षित तुमने बोला और सब सही बोल दिया तो मेरा आज खून बढ़ जाएगा खुशी के मारे। हाँ चल, जो जरूरत है वो बता। -b/2a, और इसी से काम हो जाएगा। और हाथ उठाओ जिसको कंडीशंस याद है। हेलो हाई, आंसर बोलो दीदी। पीछे देखो, पीछे तुम लोगों को तो देखना ही नहीं है, वो तो मैं बोलूंगा तब देखना। हाथ उठाओ। उरी बाबा, ध्रुव का हाथ नीचे हो गया। ध्रुव 12th में है ना कि ड्रॉपर है? हाँ बताओ आंसर। चलो अब क्या डिराइव करेगा क्या? भाग। हाँ भाई मरुलिया बोल। f(6) और ये 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, तब जाके आंसर आएगा। और सही आंसर क्या है? आंसर है 4। अब ये 3 कंडीशन क्यों है ये सिखा देता हूं। चलो, जब कोई ग्राफ है और उसके दोनों रूट्स क्या बोले, 6 से बड़े कि 6 से छोटे? छोटे। तो यहां 6 है और दोनों रूट छोटे हैं, तो फंक्शन 6 पर कैसा? पॉजिटिव। तो फंक्शन का 6 पे पॉजिटिव हो जाना काफी नहीं है, क्योंकि 6 इधर हो और दोनों रूट इधर हो तभी भी तो 6 पे पॉजिटिव होता है। और ये भैया एक आंसर बोल के बैठ गए, कहने लगे -b/2a, यानी कि दोनों रूट्स का मिड पॉइंट <tsk> 6, कहने लगे इतना काफी है। ये तो इस समय भी होगा ना, -b/2a यानी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इधर हो और रूट्स इमेजिनरी भी तो हो सकते हैं। रूट्स हैं और 6 से कम है, इसलिए तीसरी शर्त आई कि रूट्स हैं। इन्होंने सिर्फ ये लगा दी तो 8 लग गई। अब इन दोनों का कॉम्बो यदि करें तो इसकी जरूरत है कि नहीं? यदि ये दोनों साइमल्टेनियसली लगा दी जाए तो सफिशिएंट है कि नहीं? नहीं तो इन दोनों को एक साथ लगाएं और इससे विरोध वाली कोई चीज ग्राफ सोच के देखो। हाँ
ये दोनों का कॉम्बो ये रहा, मगर वो इसको खारिज कर रहा है। और ये दोनों का कॉम्बो ये रहा, और इसको और इसकी बात करें तो एक्चुअली ये क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था, ये क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट को कंबाइन करें तो, हाँ ये दोनों को कंबाइन करें तो ये मामला हो सकता है 6 इधर, तो तीनों एक साथ लगेंगे तो ही सफलता मिलेगी। अब आप इतना लिखो, और ये भाई 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, इसको सॉल्व करना, वेवी कर्व बनना। किसने बोला? आई ना 6 गोलू। अरे एग्जैक्ट 6 आ रही तो क्या करे, क्या पता भाई, छोड़ना, पथ भ्रष्ट ना हो क्या। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अरे रुको रुको, शॉर्ट ट्रिक पे काम करते हैं, चलो आओ मिटा दूं इसको सब कुछ। आइए देखिए, अपन को बस 6 पता चल गया, उसके बाद काम हो सकता था, जिसे कहते हैं जुगाड़। उन्होंने क्या मांगा है हमसे, कहाँ गया क्वेश्चन, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो 6 ऑप्शन में है, सबसे पहले उसका यूज करो, ठीक। वही ऊपर देख, इक्वेशन में के की जगह 6 रख दो, क्योंकि हो सकता है ये चारों के रखने पर आंसर आ जाए, मगर हमसे मैक्सिमम मांगा है, तो के की जगह 6 रख दिया। आंखों आंखों में रखवाओ, जल्दी बताओ, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ पूरा बोलो। इक्वेशन गलत लिखी क्या मैंने? अच्छा, तो अब ये कितना हो गया? इसके रूट आप फुर्ती में निकाल सकते। आप प्लान आया दिमाग में? एग्जाम हॉल में सुट्ट होकर बैठने से अच्छा है जुगाड़ कर करके हम आंसर निकाल लें। 40% पे तो पहुंच ही जाएंगे तीनों सब्जेक्ट मिला के। भाई हमको याद नहीं आ रही थी सारी कंडीशन, और एक अकेली लगा के आंसर निकाल दें, ऐसा थोड़ी। आईआईटी का पेपर है, एडवांस वाले की बात कर रहा हूं। वो तो सारे ऑप्शन वैसे ही रखेगी जो गलती तुम करो, मगर ये जो अपन कदम करने जा रहे हैं ना, इसमें गलती हो ही नहीं सकती, आंसर खुद चल कर आएगा। तो के बराबर 6 रखा, ये आया, बताओ इसके रूट्स कैसे आएंगे, मैं सिखा रहा हूं। 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, फैक्टर बना दूं, सॉरी मैं अगले में वो लगा के दिखाऊं आपको, ये तो सिंपली हो गया। मतलब बच्चा रूट ना ढूंढे, आंखों आंखों में हो जाएगा। अब के बराबर इसमें क्या रखा था, और हमसे क्या बोला था, दोनों ही रूट छोटे। अब क्या है 5, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, सही है 6, और तो ये बन रहे हैं, अलग बात है। नहीं तो अपन जो वो फार्मूला बना, तो उसमें वो माइनस बी की जगह तो इंटीजर है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर गंदा गंदा आ गया, अपॉन 2 है। तो अपन अनुमानित आंकड़ा निकाल सकते हैं कि कहां पर फंसेंगे। तो इसके तो क्या आ गए, हमसे कहा था कि अब के बराबर क्या रखने जा रहे हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अगले अगले क्वेश्चन मत करना भैया तुम लोग, बोलो। अब तो फैक्टर नहीं बन रहे, अब आए ना, अब लो। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 14 दूनी 28 दूनी 56 अपॉन 2, बोलो। 64 माइनस 56 8, रूट 2 बाहर निकाला, 4 प्लस माइनस क्या 1.4, ये तो गलत जा ही नहीं सकता। हम 3 से काम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या मांगा है, क्योंकि तुम 3 की तरफ से रखना शुरू करोगे तो हो सकता है 3 आंसर हो जाए और तुम टिक कर दोगे। उन्होंने मैक्सिमम बोला है, इसका मतलब ऑप्शन में भी जो सबसे बड़ा है वहां से चलेंगे और छोटे होते जाएंगे। उन्होंने मिनिमम बोला होता तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते। अब मुझे एक बात बताओ, उधर कंडीशंस 3 थी, इधर तो तीसरे में आंसर आ गया कन्फर्मली। वहां तो वो 3 कंडीशन सॉल्व करने के बाद वेवी कर्व एक मंच पे ले जाना पड़ता, यानी कि चौथी स्टेप। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप लोगों की दुर्गति देखकर दिमाग में शॉर्ट ट्रिक बनी। समझ रहे हो आप बात को? लिखो इसको। मतलब
ये तब का मामला है जब हमारा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है, छोड़ने जा रहे हैं मतलब अपन पेपर को खाली खाली, तब जुगाड़े लगानी है। 210 उस तरफ कर देता हूं। हमने कहा कि 25 25 प्लस डी और 25 प्लस 2d, भाई ये एपी बनी। अब हमसे बोल रहे हैं कि 20 सब्ट्रैक्ट करो सेकंड में से और 4 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, तो ये जिप्पी बन गई। तो अगल बगल का प्रोडक्ट, बीच का स्क्वायर। कितने लोगों ने इतना कर लिया एटलीस्ट? वो एक पे तो नहीं अटकना ना जिंदगी में दीदी, बदलते रहना, एक पे अटक के थोड़ी रह जाना। अच्छे से हाथ उठाओ। चलो अब डी बता दो आप लोग मुझे क्या क्या आ रहा है। 10 और 30, तो 25 कोमा 35 डॉट डॉट डॉट, नहीं हमसे क्या मांग रहे हैं वो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ जीपी। लाहौल बलाकुबत, किसने बोला था ये आंसर? ज्योति दीदी। ज्योत नहीं जगेगी, अंधेरा हो जाएगा। क्या क्या आ रहा? कि ना बोलना ही गुनाह है इसकी क्लास में है। -10 और, तो डी नेगेटिव तो यार छोटी हो जाएगी ना वैल्यू, हमसे मैक्सिमम मांगी है, तो 55। एक क्वेश्चन दीक्षित ने पूछा था और मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो मैं आप सबसे पूछता हूं, ठीक है? कीजिए ना ना ना। फाइंड P so that मिनिमम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAB। करो भैया तुम भी। कितने लोग सफल? कितने लोगों ने फंक्शन किसी वेरिएबल में बना लिया डिस्टेंस का और उसमें डिफरेंशिएशन करके मिनिमम मैक्सिमम लगाने का प्लान है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। इसके अलावा किसी के पास कोई प्लान है तो हाथ उठाओ। हाँ तोमर बोलो भाई। क्या? ए और बी, हाँ उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। हाँ ठीक है, 0 0,-1। लाहौल वाला कुवत 0,-1। अब उसका क्या करूं? किस पे? कौन सी लाइन है? y = x लाइन है, उसको 0,-1 से परपेंडिकुलर डालूं। ए बी से परपेंडिकुलर बनाओ। मतलब तुम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनवाना चाहते हो, तो तुम अपना आंसर ढूंढ लो, हम हमारा मिला लेते हैं, क्या पता आंसर सही हो जाए शायद। और किस किस के पास कुछ और मेथड है वो डिफरेंशिएशन के अलावा? तुम्हारा नाम क्या? उबैद। हाँ खड़े हो जाओ भाई, बोलो साहब, आप आंसर निकाल के रखो। अरे जशवंत तू खड़े होके बोल। खड़े तो हो जा, खुदा ने टांग दिए, यूज करो। हाँ क्या किया? उससे क्या लेना देना बे, वो उसको बोल रहा हूं मैं, तेरे को भी नहीं बोल लिया। बहन बेटियों का दिमाग नहीं चल लिया? थोड़ा मालिश करो घुटनों पे। राम राम राम। बैठ जा भाई, बैठ जा, तू बैठ जा। हम मानस भैया, क्या तुम्हारा पूछा गया क्वेश्चन देखकर ही मैंने तारीफ कर दी थी ना कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है तुमने। तो जहाँ जगह है वहाँ हम तारीफ भी करते हैं, जहाँ गलत होता है तो गाली भी देते, तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ खुश रहा करो। सुदीक्षा दीदी का आया कुछ जिंदगी में? फिर अब मैं इनसे बोल दूं अभी कि क्या करने गए थे KVPY में, तो कल से एब्सेंट हो जाएंगी आना। उसी समय KVPY की तैयारी कर रहे थे, उस समय मेरी ऑफिस में बैठकर पिछले साल की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो पढ़ लेते, 39 ईयर PCM का सॉल्व कर लेते घर पे। मतलब मुझे ये सब नहीं मालूम था, वो निखिल के उस दिन के स्टेटमेंट के बाद मुझे इतना जमके झटका लगा कि यार ऐसे कैसे गलती हो गई। क्या पढ़ाऊँ आप लोगों को, है क्या एनर्जी वेस्ट करूँ? घर जाके सो जाता मैं, बढ़िया खाना खा के, एक गिलास छाछ पी के, बेहतरीन नींद आती। नहीं अब रहने दो।
एक्चुअली तुमने जो आंसर निकाला है वो आईआईटी के हॉल में जरूर होगा। तोमर का आंसर सही होने के चांस लग रहे हैं मेरे को। देखना भाई इधर, इधर देखो, अबे इधर देख ले बे। ग्राफ की वैसे जरूरत नहीं है, मगर एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं। ओ ऊपर देखो ही, क्वेश्चन गलत बन गया मेरे से। अब भी मेहनत कर लो, चलो सॉरी। तो फिर इसका आंसर सही हो जाएगा पंडित का भी सही, मानस का भी सही, मगर अब इस, हाँ अंशिका का भी सही, अंशिका का भी सही। हमारे एक बच्ची और है, उसका नाम कर्णिका। चलो साहब बातें मत करो दादा, मैं घड़ी देख रहा हूं। टोटल 2 मिनट में फिर मैं करूंगा 2, अरे यार फिर वही प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं रुको, नहीं, हाँ अभी एबी का स्लोप कितना है, इसलिए लफड़ा हुआ ना। पिछली बार मालूम क्या लफड़ा हुआ था? वो जो मैंने लाइन बनाई y = x, उसके एक पॉइंट इस तरफ और एक पॉइंट इस तरफ था, इसलिए कोलिनियर होकर ट्रायंगल ही 0 हो गया। तो वो कंसेप्ट सही हो गया, तोमर का गलत गया। इस समय क्या हो गया, जो मेरी लाइन है वो AB से परपेंडिकुलर हो गई, ठीक। तो तनावग्रस्त कैसे करूं तुम लोगों को? अब बना सही क्वेश्चन। एक्चुअली नया क्वेश्चन डेवलप करने में भी तो टाइम लगता है। इसने तो मेरे को दिया क्वेश्चन, मैंने वैसा का वैसा बोर्ड पे लिख दिया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट था। अब करो भाई, आ जाओ। अब तुम व्यवस्थित मेथड लगा के करके दिखाओ। बाकी लोग को जैसे जो करना है करो, मुझे आंसर दो। दीक्षित ने जब ये क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सी क्लास थी, काय की थी? पैराबोला की थी। तो उस समय कितने बच्चे क्लास में थे? हाँ, तो इन लोगों को सॉल्यूशन मालूम है। तुम लोग काहे हाथ उठा रहे हो धरती के बोझ? अपन भी थे दीदी, ऐश्वर्या, तो मेथड है दिमाग में, तुमको है दिमाग में, बहुत बढ़िया। जुनेरा दीदी को है, कुलदीप नहीं था उस दिन, वीडियो भी नहीं देखी। हाँ बोलो मेथड, खड़े हो जाओ। अरे तुम तो आंसर बोलो। याद आ रहा है नीना अब तो क्वेश्चन बना यार कि मेरे को, इसने जैसे ही क्वेश्चन पूछा और मैंने कहा यार बड़ी काम की चीज आज पूछ ली दोस्त ने। ऐसे में कैसे तुम लोग एब्सेंट हो जाते हो मेरी पैराबोला की क्लास? वाट लग जाएगी तुम्हारी। मान लो कि ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लाना भूल जाता, फिर, और उसने डाउट किस में से पूछा था मालूम? खड़े हो जाओ तुम, बोलो काय में से पूछा था तुमने? मेरे पैकेज का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का, और वो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। तो वो एक बैठिए, तो कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे ने थोड़े दिन पहले बोला था कि आप पैकेज देते हो, बच्चा घर में ले जाके रद्दी में फेंक देता। आप टुकड़ों टुकड़ों में दो, अपने ही पैकेज दो, मगर टुकड़ों टुकड़ों में दो। तो अगले सत्र से ये प्लान होगा। जनता से सलाह लो ना किसको पद्म भूषण देना, अपने पहचान वालों को थोड़ी दे देंगे। हाँ बैठो कुलदीप भैया। हाँ सरल निगम बोलो। देखिए मैं बताता हूं, बोर्ड पे बड़े गौर से देखना, एब्सेंट मत हो। सुनिएगा, सुनना। ए की इमेज निकालेंगे y = x में, तो वो क्या बनेगी? 1,3 है ना, तो ये 3,1 हो जाएगी भाई। तो फोटो इतना गंदा क्यों आ रही है? ए की इमेज निकाली A' 3,1। कंसेप्ट समझना तुम बड़े गौर से, ठीक है। अब P किस पे बैठा है? y = x पर। नाउ y = x इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर A'। अब मैं ये कहूंगा कि B को A' से जोड़ो, तो जो P मिलेगा ना वो आंसर। क्यों?
आइए देखते हैं। पी ए प्लस पी बी प्लस ए बी, ये होती है पेरीमीटर। इसको हमें मिनिमम करना है। इसमें ए बी तो फिक्स है ना, ए और बी तो दिए गए पॉइंट है तो फिक्स है ना भाई। तो हम एफ स्टार फंक्शन बना लिया, पी ए प्लस पी बी को मिनिमम कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब हमने क्या बोल दिया, ए डैश बना लिया, तो इसकी इससे दूरी और इससे दूरी तो सेम हो गई ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बैठा। तो हम कहेंगे कि पी ए इज इक्वल टू पी ए डैश। तो अब मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं कि मुझे पी ए डैश और पी बी को मिनिमम करना है, और ये मिनिमम कब होगा, जब तीनों को लीनियर हो। अब बताओ आप, इसके बिना तो आंसर ही नहीं आएगा। और ये अब बहुत सरल क्वेश्चन हो गया। बी क्या था, -3 तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या, y माइनस 1 इज क्या, स्लोप x माइनस 3, 5 में से 1 गया 4, -3 -6, इसका और इसका कटिंग पॉइंट हमारा आंसर। क्यों एब्सेंट होते हो भाई? मैंने स्लो पढ़ाया पूरे साल, उसके बावजूद भी कुछ दोबारा पूछ लूं पुराना तो तुमसे नहीं बनता। ऐसे में तुम सिलेबस के नाम पे क्यों रो रहे हो भाई? जो चैप्टर मान लो अटका पड़ा है, पैराबोला एलिप्स और उधर कॉनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, और 12th में आखिरी में छूटने की स्थिति थी, मगर मैंने पूरा करवाया वेक्टर 3D। इन 3 चैप्टर को फेंक दो साइड में, तो क्या बाकी सब बन जाएगा? आप कंसेप्ट समझो ना। ऑलराउंडर की उम्र कम होती है क्रिकेट में। आप सारे सब्जेक्ट सीखने के चक्कर में मत रहो, सारे टॉपिक। एक 10% या 20% छोड़कर 80% पर आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये इसमें से कुछ से भी पूछ लो मैं कर दूंगा। तो 80% पे तो AIR 1 हो जाओगे तुम। मेरा जो आखिरी में हुआ कॉम्प्लेक्स, इलिप्स, हाइपरबोला और उधर वेक्टर 3D, ये कितना है? बमुश्किल 10% होगा। तो 90% पर तो AIR 1 बनोगे आप। आप बात को ही नहीं समझते हो यार, मूर्खों जैसी बातें करते हो हमेशा। एब्सेंट क्यों रहते हो मेरी क्लास में? नाइट स्टडी करते हो, कभी कभी पुराना पढ़ा हुआ, जैसे कल परसों अपन वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, और जम के बेइज्जती हुई थी तुम लोगों की। a + b + c 180 था, तो मैंने cot a cot b + cot c पूछ लिया था। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें सलाह देते हैं कि नाइट स्टडी करो, वो कौन है तुम्हारे आसपास? IITians हैं क्या? सोचो ना, वो TIT में पढ़ते हैं, या तुम्हारे छोटे बड़े भाई बहन या मम्मी पापा। वो लोग ने IIT कहाँ दी यार, वो बेचारों को नहीं मालूम। वो बोलते हैं कि क्लास 12th पे पहले ध्यान दो। उनके ज़माने में क्लास 12th इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। क्लास 12th में कितने % मिनिमम ज़रूरत है? 75 आने चाहिए, और इधर IIT में धमाकेदार रैंक लगनी चाहिए। अब मैं कहाँ उन समझदार शरीफ बंदों को घर जा के समझाऊं कि 12th कहाँ इंपॉर्टेंट है? बच्चों को क्यों एब्सेंट कर रहे हो मेरी क्लास में से? आपको सलाह देने वाला रिस्पेक्टेड है, मानता हूं, मगर थोड़ी जांच पड़ताल तो करो कि उसकी उस सलाह के पीछे कारण क्या है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, जिसका जैसा माहौल, जिसमें पला बढ़ा, वो वैसी सलाह देगा। गांव वाला व्यक्ति शहर आएगा तो बहते हुए नल में से सीधा पानी पी लेगा, वो बिस्लरी खरीदेगा क्या? और तुम और हम बिस्लरी नहीं मिलेगी तो प्यासे रह जाएंगे, मगर इधर उधर से नहीं पिएंगे। तो जो जैसी सलाह दे, हमको अपने बुद्धि विवेक से सोचना है। अब तुम ये क्वेश्चन छोड़ आओ, बात को समझो भाई। मेरे पास, मैंने भी IIT नहीं निकाली, मगर IIT निकालने वाले मुझे आकर सलाह देके जाते हैं, जैसे इस साल निखिल देकर गया KVPY के मामले में। वैसे मैं दिमाग में ये चीज़ें याद रखता हूँ, इनको नहीं भूलता कभी। दूसरी चीज़ें भले भूल जाऊँ। आप मेरा कहना मानो दादा, जम के मेहनत करो। 12th में 75 तो मजाक में बनेंगे आप लोगों के। प्री बोर्ड में फेल भी हो गए तो क्या कर लेगा स्कूल वाला? और फेल क्यों होगे? साल भर कड़ी है पढ़ाई अपन ने।
लिखिए इस कंसेप्ट को, बढ़ जाएगा ना। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही इमेज बनाओ, तुम बी की भी बना सकते हो। तो सुनो क्या होगा, एक्चुअली जब आप बी की इमेज बनाओगे और ए से उसको सीधा खींचोगे तो भी वो पी से ही गुजरेगा। किसी भी एक की इमेज बनाना, उसमें होगा, सुनो उसमें क्यों होगा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था इस पैटर्न का, उसमें कोलिनियर पे क्यों आ रहा था, क्योंकि लाइन बीच में से जा रही थी। अब बात को समझिए, इस समय क्या है, दोनों पॉइंट एक तरफ है, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन में दोनों पॉइंट तो एक तरफ कर दिए, मगर चोट हो गई। ए बी का स्लोप परपेंडिकुलर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। और आईआईटी के प्रोफेसर्स, उनको साल के शुरुआत में ही बोल दिया जाता है कि इस साल अपने आईआईटी से पेपर जाने वाला है, तो सभी मैथ्स के प्रोफेसर 6-6 क्वेश्चन सबमिट करें। फिर मान लो 10 टीचर तो होंगे इतने बड़े आईआईटी में जो मैथ्स जानते हैं, फिर उन के 60 क्वेश्चन में से और फिल्टर होता है और फिल्टर होता है, और 2-3 सेट तैयार होते हैं कि कोई एक लीक हो जाए तो दूसरा शूट कर देंगे आखिरी मोमेंट पे। और उसमें भी कई बच्चों को वो पेपर दिया जाता है कि लो सॉल्व करो, और वो सारे बच्चे अलग अलग गलतियां करते हैं, और उनकी गलतियों से आने वाले आंसर आपके ऑप्शन बनाए जाते हैं, और उस पर भी मानसिक दबाव होता है। आप देखना जेडबलई अलग अलग सेट में ऑप्शन भी ऊपर नीचे कुदाती है, मगर आईआईटी क्वेश्चन पूरा का पूरा इधर से उधर ले जाती है, ऑप्शन आगे पीछे नहीं करती। उसका कारण ही यह है कि पहला ऑप्शन होने का कारण ही यह है कि तुम्हारे दिमाग में वो आंसर आने वाला है। हर प्रकार से वो दबाव बनाती है। लिखो इसको, अब करो, आप आगे बढ़ो। अब कॉम्प्रिहेंशन है 3 क्वेश्चन वाला, 4 मिनट दिया आपको, तो फिर वो हो जाता, तो तुम्हारा कंसेप्ट लगता। हाँ, इनका कहना है कि इफ ए बी इज पैरेलल विथ y इज इक्वल टू x, तो हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से y इज इक्वल टू x को कटवा देते, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता। उसका कारण है कुलदीप के सवाल का। सुनिए, यदि ए और बी ऐसे दिए हैं और ये पैरेलल हो गया, तो ए की इमेज यहां बनी, वो वहीं बैठी है आइसोसेलेस पे। बेसिक रूल तो यही है। और जो तुम कह रहे हो कि डिफरेंशिएशन से क्यों ना करें, तो वो कितना लंबा पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर टी की टर्म्स बैठी होगी। हाँ, स्क्वायर करके कर लेना आप, अंडर रूट ऑफ समथिंग प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग है, अब कर स्क्वायर, तो दोनों पर्सनली एक साथ मिनिमाइज होंगे क्या? बोलो, एक अलग पोजीशन और एक अलग पोजीशन लेगा, दोनों को एक साथ मिनिमाइज कर दोगे तो तुम्हारा पॉइंट ही y इज इक्वल टू x पे नहीं मिलेगा। दादा अगले 3 पे शुरू हो जाओ, इसको दिमाग में से हटाओ। 4 मिनट स्टार्ट नाउ। कितने लोगों को बड़ी आसानी से स्मॉल a स्मॉल b पता चल गया? हाँ दीदी, स्मॉल a कितना? बहुत बढ़िया। दीदी का नाम क्या? सृष्टि शर्मा, 11th क्लास की बच्ची। और कोई 11th वाला? स्मॉल a बराबर -1/4 नहीं है, बताइए आप। अरे तुम लोगों को फिजिक्स में क्वेश्चन आता है ना कि ये किनारा है, यहां रेत है, ये पानी है समुद्र का, तुम यहां खड़े हो, यहां एक खूबसूरत लड़की डूब रही है, आवाज दे रही है बचाओ बचाओ। समुद्र की पानी में तुम्हारी स्विमिंग की स्पीड इतनी है और रेत में तुम्हारी स्पीड इतनी है, तो किस लोकेशन से तुम एंट्री मारोगे कि बाकियों से पहले जाके तुम बचा लो? उसे बचाना उद्देश्य नहीं है, स्टेसी है। बताओ, नहीं फ्लो कर रहा ना, वो तो लहरें आ रही हैं और इधर आ रही है। उन्होंने तो स्पीड दे दी ना, पानी ठहरा हुआ मान लो, पानी ठहरा हुआ मान लो, रेत में दौड़ने की स्पीड अलग, पानी की स्विमिंग की स्पीड अलग। किया है ऐसा क्वेश्चन कि नहीं किया? फिर अरे तुमने तो यदि नदी बना दी और वो नदी बह रही है तो बहुत कठिन क्वेश्चन हो गया।
तो वहीं खड़े खड़े चिल्ला रही है वो। भाई ठहरा हुआ पानी है ना। अब आप सोचते रहे ना, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब अब तुम यूं आकर यूं जा रहे हो तो भी लेट हो जाओगे, तुम यूं जाके यूं जा रहे हो तो भी। ठीक, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन था मेरा, इसी के आसपास था मतलब। और ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कवरी पे देखा था, ये वाला। और वो लोग तो सारी फिल्मी मतलब वीडियो बनाकर ही करते हैं। सचमुच एक लड़की चिल्ला रही थी और एक यहां पर रेत में खड़ा, उसने दूरी वूरी देखी, समझी और कागज पे पहले कैलकुलेशन कर रहा। अब पूरा कैलकुलेशन समझाया डिस्कवरी वालों ने। अब वो कहने लगा यस अब मैं दौड़ता हूं। उतनी देर में दूसरा बचाया। लीजिए साहब, तो y इज इक्वल टू 4a प्लस 3b x माइनस 2x स्क्वायर। मेरी बात सुनो, x की जगह 0 रखा तो y बराबर क्या हुआ? और 4a कहाँ है? नीचे। तो इट मस्ट बी व्हाट? तो a अपने आप में कैसा है? और तुमसे क्या बोला? OBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो OC मस्ट बी OB। OC मस्ट बी, तो OC मस्ट बी OB करना है तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, इधर कोमा -4a इधर। और उन्होंने CA को मीडियन बोल दी, तो A के कोऑर्डिनेट्स कंफर्म -2a, 0 है। तो ये तोहार अल्फा, ये तोहार बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या? C अपॉन A। तो अल्फा -2a -4a इज इक्वल टू 4a अपॉन -2। तो ये कट गया, तो कटने वाली चीज बराबर 0, -1/4। इतना सा काम आपसे नहीं हो रहा। अब अल्फा प्लस बीटा लगा दीजिए, तो -b अपॉन a। और अल्फा प्लस बीटा बोले तो a कितना है? b बराबर 1 आया क्या आप लोगों का? अब तुम्हें a मिल गया, b मिल गया, अब बचा क्या क्वेश्चन में? सेकंड रुलाएगा, अभी इसका सेकंड पार्ट रुलाएगा। वही वाली चीजें लगेंगी, कितने केसेस बनेंगे। अब इतना लिखो बाकी लोग। अभी अगला जो मेरा लेक्चर है वो इलिप्स हाइपरबोला का सेकंड लेक्चर है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है वो यदि समय हो चाय पीकर आ जाना, भले थोड़ा लेट आना, मगर हो सके तो आज सेकंड अटेम्प्ट करना। आज की डिटेल ये लिखी, फिर परसों भी कर सकते हो ऐसा। नरसू संडे के दिन कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो जाएगा, वो भी 3 या 4 बजे तक। वैसे 7th लेक्चर परसों भी है। मैं पूरे साल भर से जो इंतजार कर रहा था गुरुदेव के यहाँ जाने का, वो गरीबों को जो डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, बॉम्बे और अमेरिका से लोग इकट्ठे होते हैं अपने अपने जगह से डोनेशन इकट्ठा करके यहाँ आकर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो आज वो कैंप सुबह 9 बजे शुरू हो गया, 5 दिन तक रहेगा। और मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया कि मैं पहले इनको पढ़ा दूं। क्यों उपाध्याय, आज से हुआ ना शुरू, तुम्हारे पापा वहीं होंगे, उनसे कहना कम से कम फोटो भेज दो यार, गुड बच्चे हो तुम। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? तू झहीं रह जाएगा TIT में। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? तो अरे यार इक्वेशन मिटा दी। क्या थी भाई इक्वेशन, फिर से बोलना। 4a प्लस 3bx माइनस 2x स्क्वायर। तो बोलना b बराबर 1 और ये तो -1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। तो रूट क्या क्या? 1/2। और कितने लोगों को रूट्स भी पता चल गए थे? आइए बोर्ड पे देखना। अब आपसे बोल रहे हैं कि इफ रूट्स ऑफ y बराबर 0 इज लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अब नया फंक्शन fx आ चुका है 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k x माइनस 2k। और आपसे कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स होंगे स्टार और हैश
स्टार और हैश कहीं बीच में ये होना चाहिए, एग्जैक्ट बीच में नहीं, बीच में कहीं पर भी। देन लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। तो अब इसके बारे में कौन डिटेल्स बताएगा, क्या अप्लाई करेंगे कंसेप्ट? हाँ तनुज भैया बोलो, बैठे बैठे बता दो, तुम्हारी कुर्सी गलत है। हाँ, ये अब कर्व है और ये लिख दिया है, अब दूसरा कोई नहीं है, यही है जो कुछ है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कर सकता हूं क्या? तुम हाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ? प्रोडक्ट को पॉजिटिव मत कर देना गोलू, नहीं तो ये ऊपर उड़ जाएगा हवा में। पर्सनली पॉजिटिव होकर भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, समझ रहे हो आप बात को? दूसरी स्थिति, ये इधर सरक गया, यूं जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर प्रोडक्ट पॉजिटिव। इंडिविजुअल ही नेगेटिव करना है, यानी कि f1/2 मस्ट बी नेगेटिव, f1 मस्ट बी क्या? अब आप इसमें रखिए तो k का एक फैसला आएगा, इससे छोटा, इसमें रखिए तो एक k का रिश्ता आएगा, फिर उसमें से एक मंच पर लाकर फिर आंसर आएगा। इतना लिखिए। हाँ, शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा दीदी, कोई दिक्कत नहीं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर फर्स्ट टू टर्म ऑफ इंक्रीजिंग जीपी, ये मजाक वाला क्वेश्चन आ गया। इंक्रीजिंग जीपी मतलब 1/2 1, तो कॉमन रेशो 2, इनका प्रोडक्ट करना है तो आंसर कितना? हम प्रोडक्ट कब करते हैं? सुनो, f हाफ और f1 का प्रोडक्ट करके कुछ लिखते हैं, बस हाथ उठाओ। वो कौन सी कंडीशन में करते हैं? रूट्स लोकेशन ऑफ रूट्स चैप्टर में। f हाफ अभी पर्सनली नेगेटिव किया, f1 पर्सनली नेगेटिव किया। मैं बोल रहा हूं कि f हाफ इंटू f1 कब चेक होता है? हाँ, कब होता? हाँ, जब यदि तुमको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इधर हाफ होता और इधर 1 होता, एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन गिवन 2 नंबर्स, तो f हाफ पॉजिटिव और f1 नेगेटिव। और साथ ही साथ फिर ये फोटो भी बन सकता था, इधर हाफ इधर 1, तो भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस वाले मामले में f1 इंटू f हाफ नेगेटिव लिखकर सॉल्व करते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। सबसे सरल डिपार्टमेंट यही था। अब ये सब दिमाग में नहीं घूम रहा, कैसे काम करोगे यार? अगला करिए साहब। अगला इस पेज पर एक ही है, इसलिए सिर्फ एक कर दो। 214 देखिए साहब, सम ऑफ रूट्स क्या, और यहां पर है, इन दोनों को ऐड करो। C से C कटेगा, A से A कटेगा, तो बिड़ी हो गई AC। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3B, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3D, इसका प्रोडक्ट, इसका इधर प्रोडक्ट, इसका इधर प्रोडक्ट, तो ABCD इज इक्वल टू 9 बिड़ी। AC बराबर कितना हो गया? एटलीस्ट इतने जगह तक पहुंचने वाले हाथ उठाएं, ये से हाथ उठाओ। युवा हो भाई देश के, आज गणतंत्र दिवस है। आगे बढ़ो। अब हम कहेंगे कि भैया जो C है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो C² माइनस 2AC प्लस 3B बराबर 0। ऐसा क्यों किया? क्योंकि AC मुझे 9 मालूम है। इसमें मैं B रख सकता हूं, मगर मैं क्या रखूंगा? A² माइनस 2AC प्लस 3D, इसकी जगह 9 तो 18 हो गया, इसकी जगह 9 तो 18 हो गया। इसमें से इसको घटाया, C² माइनस A², ये बोलो B माइनस, अब क्या करेंगे? और इसकी जगह यदि मैं जोड़ देता तो इनको C² प्लस A² माइनस 36 प्लस 3 B प्लस D। अब B प्लस D क्या पता चल चुका है मुझे, तो C² प्लस A² माइनस 36 प्लस A प्लस C, सही है क्या?
प्लस 2ac माइनस 2ac, तो ये बन गया a प्लस सी का होल स्क्वायर और ac की वैल्यू 9, तो 54 हो गया प्लस 3a प्लस सी माइनस 54 इजिकल टू क्या? अब a प्लस सी को t मानिए, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 54, तो फैक्टर क्या बनेंगे? 6 और 9, तो प्लस का 6 नहीं, प्लस का 9 माइनस का, अरे मैं यहां पुट कर रहा हूं, प्लस का 9 माइनस का 6, तो जो रूट्स आएंगे वो आएंगे a प्लस सी बराबर साइन पलट कर आएगा -9 और a प्लस सी बराबर 6। अब इसमें आप ac बराबर 9 रखेंगे, समझ रहे हो आप बात को? अरे हाँ ना, कुछ ऐसा तो नहीं दिया कि ABCD आर पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चीजें जुड़ेगी तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सम 6 और प्रोडक्ट 9 3 कितने लोग a बराबर c बराबर 3 पर पहुंच गए? तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो साइन जल्दी जल्दी करो क्योंकि टाइम कम है इसके, मगर आप आंसर ढूंढ लो, ऐसे अधूरे में मत छोड़ो। a बराबर c बराबर 3 पता चल गया, अब bd कैसे ढूंढोगे बताओ? जरूरत ही नहीं है। अच्छा हाँ, a प्लस बी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी है, तो ये उठकर इधर आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो 9 नहीं, 6 प्लस 6 12, बी भी सही हो गया, तो डी गलत हुआ। और हाँ, तो बी सी सही हो रहे हैं तो एडी को गलत होना ही पड़ेगा। मगर यदि सुनो वो नेगेटिव नहीं आया होता a प्लस सी और कुछ पॉजिटिव आया होता तो और ज्यादा वैल्यूज निकलती और चारों भी सही हो सकते थे। एक मिनट, क्या c प्लस डी बराबर 2 है? हाँ, तुमने एपी मानी, बी सी ए डी, हाँ ठीक है, मगर वो सब सेम हो गई ना। हाँ तो भाई यदि कुछ नंबर आपस में सेम है तो वो एपी में भी है, जीपी में भी है। अगले पर आओ, 215 करो जल्दी से, वो अटेंडेंस पे साइन करते जाना भाई। कहाँ है? तो तुम रजिस्टर के साथ साथ चलो, कोई एक बच्चा साइन नहीं कर रहा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? या किसी ने अपने दोस्त के नाम पे चिपका दिए तो? भाई दोस्त बोल के गया होगा ना, कि दोस्त बोल के गई होगी, कुछ भी हो सकता। अरे ये फालतू काम करने की जगह मैं मैथ्स करूं, मुझे मैडम सलाह देती है एसी ऑफिस बनाओ, 2-3 रिसेप्शनिस्ट रखो। मैंने कहा उसकी जगह मैं मैथ्स पढ़ा लूँ, वो ज़्यादा अच्छा। फिर दिल मैथ्स पढ़ाने में नहीं लगेगा ना भाई। वैसे घर से लेट आता हूँ, फिर ऑफिस से भी क्लासरूम पहुँचने में लेट हो जाऊँगा। क्या कह रिया? कितने लोग सफल हो गए भाई इसमें? उरी बाबा, ज्योति प्रसाद, रोहित विश्वकर्मा, तनुज, दिव्यांशी अग्रवाल। कौन सा मरो लिया? मयंक, दोनों मरो लिया होगा। चलो, मानस भी हो गया, कुलदीप हो गया, अनिकेत गुप्ता हो गया। भाई क्या है दीदी, आंसर क्या है? डी बताओ, तुम तो छोड़ो सब इधर उधर की बात। बहुत अच्छे बच्चे आप। ध्रुव, तेरा क्या है आंसर है? अरे तेरे नाम के आसपास का दूसरा नाम बन के लोग तुझे उस नाम से पुकारेंगे। ध्रुव का ढोर हो जाएगा। आंसर निकाल गोलू। नाम बिगाड़ने हो तो तुम तो मुझे बताओ, अपन किसी का भी बिगाड़ देंगे। वो मेरा थोड़ी हुआ, तो किसी और का नाम हो गया। दीदी आपके घर में सिम है क्या? 7013612265 है? ले बात कर, जल्दी जा, बाहर लेके जा। वो चला ही गया, जा बेटा। मतलब सिम छुपा के रखी छोरे ने। चलो मिटाऊं इसको, मिटाऊं। कितनी टर्म है बे इसमें? 20 ना, तो 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस ये किसके बीच में लाई करित रही। और एक जानकारी दी है कि
10वीं टर्म 41 है, 0 0 0 गया। ये कौन सी टर्म कहलाती है? काहे लिख रहे हो दीदी साथ साथ में? सीधे होके बैठो तुम। कितनी है? 41। तो यहाँ 41 रखा तो 82 हो गया, तो -82 -82 -82। बोलो साहब, 3 और इधर क्या? d बराबर क्या? और a + 9d बराबर 41 लिख देंगे, तो 4 रख देंगे, 9 चौक 36, ध टुच्चा क्या बोलते हैं इसको? ठीक। ये आप लोग इसकी फोटो खींच लो, यदि मूड हो, छुट्टी का दिन हो तो मेरी क्लास में आ जाना। मैं आज 9:45 बजे से पढ़ा रहा हूँ और मेरी अगली क्लास भी है अभी। तो दीदी पढ़ाना और पढ़ना फर्क है, पढ़ाना ज्यादा आसान होता है। दीदी कल से तुम यहीं आ जाओ, मैं स्टेज ऊंचा करा देता हूँ। तुम लोग को तो बस बैठे बैठे झेलना है, पूरी ताकत तो मैं अप्लाई करूंगा ना। चलिए, थैंक यू। एक चाय और पी के आनी पड़ेगी मुझे। चल रहे हो मानस भैया?